फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आप लोगों ने कई बार कहा भी था कि संबंध और फलन पर वीडियो बनाइए, जो कि आपके इंटरमीडिएट कोर्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपने 11th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। वैसे यदि आपको संबंध और फलन बारीकी से समझना है, बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं इस वीडियो में संबंध और फलन की व्याख्या करने वाला हूं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, संबंध और फलन आज के बाद एक भी प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्तों, संबंध और फलन, जहां हम संबंध की बात सुनते हैं, रिलेशन, तो हमारे दिमाग में झट से एक करंट दौड़ता है कि संबंध का तात्पर्य तो ऐसा भी होता है कि हमारे पिताजी से हमारा पुत्र का संबंध है, माताजी से पुत्र का संबंध है, बहन से भाई का संबंध है। तमाम तरीके के जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, तमाम तरह के रिश्ते होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो संबंध फलन की सिलसिले में हम पहले टॉपिक आपको कुछ इमेजिन कराना चाहते हैं। आप इमेजिन कीजिए हूबहू जैसे मैं बोल रहा हूं, तमाम तरह के रिश्ते आप बनाते हैं, अर्थात संबंध बनाते हैं किसी से। अब कहने की बात तो बहुत, पेपर, न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, टेलीविजन पे तमाम खबरें छपती हैं कि किसी उस लड़के का उस लड़की से अवैध संबंध, यहाँ अवैध संबंध, वैध संबंध, अवैध संबंध। तमाम, आप अगर कंपटीशन के तैयारी करती हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि संबंध के बारे में बताया जाता है। वो जो जज के लिए, वकील के लिए तैयारी करते हैं, उसमें तमाम तरह के संबंध, कोर्ट में गए, ये हुआ वो हुआ, तमाम चीजें हैं। लेकिन हम आपको विशेष बात ये बताना चाहते हैं, वो तो संबंध रहा, संबंध जाना पहचाना शब्द है। लेकिन इंटरमीडिएट के छात्रों को सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि संबंध, आखिर गणित में संबंध की क्या जरूरत है भाई? गणित में नहीं, ऐसा नहीं है। गणित में भी तमाम तरह के संबंध होते हैं। आपको यदि याद आ रहा हो तो 11th का पहला चैप्टर आपने समुच्चय पढ़ा था, सेट थ्योरी। समुच्चय सिद्धांत हम कक्षा 8 में देखते हैं। कक्षा 8 से लेकर 9th 10th तमाम क्लासों में, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते चले आए हैं। लेकिन यदि हमको समुच्चय बेहतर तरीके से समझ में आया है, और यदि आप लोगों को नहीं आया है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर एक नया वीडियो बना देंगे। तो यदि जिन भाइयों को यदि समुच्चय, सेट थ्योरी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि संबंध की व्याख्या और फलन की व्याख्या करना समुच्चय का ही काम है, या आप इसको दूसरे शब्दों में कहिए, यदि समुच्चय का उपयोग देखा जाए तो संबंध और फलन की व्याख्या ही की जाती है समुच्चय के जरिए। गणित में संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपके 11th की क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो इसको हम बारीकी से बखूबी समझाने के लिए वहीं से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले दो बातें जान लेना अति इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। जैसा कि अभी हमने बताया, सेट थ्योरी, सेट थियरी, ये है समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। यदि आप लोगों को याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन समुच्चय सिद्धांत के बारे में हम छोटी सी बात बता दें। कोई भी समुच्चय व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही जाति के, एक ही रिलेशंस के या भिन्न जातियों के एक समूह के, जिसमें भिन्न जातियां हैं तो उसमें कुछ कॉमन क्वालिटीज होंगी, कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, उनके अंग प्रत्यंग या उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती होंगी, तो उनको एक सेट बना के हम दिखाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए इंग्लिश के अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स का समुच्चय,
तो ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, उनका समुच्चय आप दिखाएंगे। या फिर आपसे कहा जाए इंग्लिश के वॉवेल का समुच्चय, तो उसको हम व्यक्त करने के लिए संक्षेप में बता रहे हैं आपको सेट थ्योरी। ए इक्वल आप लिखेंगे अल्फाबेट, ये कोई भी आप लेटर्स से डिनोट कर सकते हैं, सेट थ्योरी में आप देखे होंगे। अब इंग्लिश के वॉवेल्स का समुच्चय है तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश के वॉवेल्स हो गए। तो इनको मजले कोष्टक में रख दिया गया। इनमें एक विशेष कॉमन क्वालिटीज है कि ये सारे लेटर्स जो हैं अल्फाबेट इंग्लिश के हैं और ये वॉवेल्स हैं, तो इनका एक समुच्चय बन गया, एक क्लोज सेट बन गया। तो इस प्रकार आप समुच्चय वाला चैप्टर में देखे हैं। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से डिनोट्स किए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो का महत्वपूर्ण बिंदु आपको यह समझना है कि समुच्चय का प्रयोग संबंध और फलन को प्रदर्शित करने के लिए बखूबी किया जाता है। कहने का तात्पर्य, यदि आपको रिलेशन एंड फंक्शन इंटरमीडिएट मैथ 11th की सेकंड चैप्टर है और 12th की फर्स्ट चैप्टर है संबंध फलन, इसको समझना है बखूबी, तो आपको सेट थ्योरी बखूबी आना चाहिए। सेट थ्योरी के अंतर्गत समुच्चय को कितने प्रकार से हम लिखते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, तो आइए हम आज इसमें आपको बताने चल रहे हैं इस वीडियो में कि समुच्चय सिद्धांत को व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। दो मूल तरीके हैं जिनको हम आगे अभी देखते हैं। तो वो दो महत्वपूर्ण तरीके आप देखिए। समुच्चय सिद्धांत यानी किसी भी समुच्चय, जैसे ये समुच्चय है आपका, इसको व्यक्त करने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला तरीका है, देखें, समुच्चय को व्यक्त करने के दो तरीके। पहला तरीका है रोस्टर रूप या सारणीयन विधि। दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। तो आपको याद आ रहा होगा कि 11th के पहले चैप्टर जब सेट थियरी हम पढ़ रहे थे, समुच्चय को व्यक्त करने के दो तरीके बताए गए, एक रोस्टर रूप या सारणीय रूप। ये कोई अलग चीज नहीं है, आप कई बार पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आप फोकस होइए, ध्यान से कापी कलम लेकर आप बैठिए और देखिए कि इस रोस्टर रूप या सारणीय रूप, ये दोनों बातें एक ही हैं। कहीं भी रोस्टर रूप लिखा है तब भी वही चीज है, सारणीय विधि लिखा है तब भी वही चीज है। ये समुच्चय को व्यक्त करने के तरीके हैं और ये कोई अलग तरीका नहीं है। ये जो आपने अभी देखा सबसे पहले कि इंग्लिश के वॉवेल्स के समुच्चय ए इक्वल ए, ई, आई, ओ, यू। जब आप मजले कोष्ठक के अंदर समुच्चय के सारे एलिमेंट्स कॉमा के जरिए लिखते हैं तो ये विधि रोस्टर रूप या सारणीय रूप कहलाती है। ये कोई कठिन तरीका नहीं है। आप सिंपली देखें, जैसे आपसे कहा जाए 2 से भाज्य संख्याओं का समुच्चय जो कि 10 से छोटी हैं, तो आप उनको रोस्टर रूप या सारणीय विधि से लिखने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। नंबर है आपका तो 2, 4, 6, 8 और 10 से छोटी है, 2 से भाज्य संख्या है तो 2,
4 6 8 कॉमा कॉमा करके मझले कोष्टक में रख दिए। तो ये हमारा रोस्टर रूप या सारणीय रूप रहा। यदि आप कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन महसूस करते हो, संभवतः आपको बहुत ही सरल तरीके से हमने बताया, समझ में आ गया होगा। यदि कंफ्यूजन महसूस करते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब दूसरा तरीका जल्दी से देख लें, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, जैसा कि इसमें पता चल रहा है किसी चीज का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका निर्माण रूप क्या है? बहुत ही आसान तरीका है। ये आपको लिखा गया है इंग्लिश के अल्फाबेट्स, जो मैं बोल रहा हूं वर्ड, इंग्लिश के वॉवेल्स का समुच्चय। बस सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है इसमें। यदि समुच्चय निर्माण विधि आप व्यक्त करना चाहते हैं तो ए इक्वल, इसी को जो सारणीय रूप में लिखा है इसी के वो हमने लिख दिया x कोलन x कोलन x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों या वॉवेल्स का समुच्चय। मझला कोष्टक लगा दिए। यहां देखिए जो आपसे प्रश्न में बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का यानी वॉवेल का समुच्चय, ये वॉवेल्स हमने इंग्लिश में लिख दिया, इसको कोष्टक में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, का समुच्चय है, तो वही बात हमने कोष्टक में, मझले कोष्टक में रख दी। तो ये क्या हो गया? आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब आप लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर तो बात की संबंध एवं फलन की, पढ़ाने लगे हमको समुच्चय व्यक्त करने के तरीके। हाँ, पढ़ना आपको जरूरी है। समुच्चय, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं कि समुच्चय व्यक्त करने के दो तरीके हैं। रीजन ये है कि यदि आपको संबंध फलन पढ़ना है, समझना है अच्छे से, तो समुच्चय को व्यक्त करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि समुच्चय ही संबंध और फलन की व्याख्या करता है। ठीक है ना? इसीलिए हमने समुच्चय को व्यक्त करने के दो तरीके थे, उनको स्पष्ट रूप से यहां पर लिख दिया। अब जैसे आपको कहा जाए कि अपनी कक्षा के सबसे सुंदर विद्यार्थियों का समुच्चय बनाइए, तो आप जो शब्दों में बोल रहे हैं अल्फाबेट्स या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से, इसको आप मझले कोष्टक के रूप में रख दीजिए। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। और यदि आपको पता है कितने स्टूडेंट्स क्लास में ब्यूटीफुल हैं या हैंडसम हैं, उनके नाम आप कॉमा कॉमा करके अल्फाबेट में रख दीजिए, तो ये आपका बन गया रोस्टर रूप या सारणीय रूप। बहुत ही सिंपल था ना? समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर सेट थियरी व्यक्त करने के तरीके को हम अच्छी तरह समझ गए। अब एक बात आपको बड़ा चर्चित वर्ड लगता होगा, उपसमुच्चय। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा उपसमुच्चय पर चर्चा कर लें कि उपसमुच्चय, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय कैसे होता है। जैसा कि आपने सुना है, पॉलिटिक्स में अगर जाएं, समाचार या टेलीविजन, आजकल तो हैंडसेट का, स्मार्टफोन का बड़ा जमाना है, तो उसमें हम क्या सुनते हैं? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। जैसे हमारे यूपी में है मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री के अलावा दो उप मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार हर स्टेट्स में होता है, हर जो भी कोई पॉलिटिशियन बॉडी है हर जगह होता है। जैसे गांव में है प्रधान, तो प्रधान उप प्रधान हो गए। तो यहाँ पर जब समुच्चय और उप समुच्चय की बात हो रही है गणित में, तो आप कोई कंफ्यूजन की बात मत रखिएगा। ध्यान दीजिए कि उप समुच्चय होता क्या चीज है। आप पढ़े होंगे अच्छी तरह, हम थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं इसमें। उप समुच्चय, सॉरी, उप समुच्चय। उप समुच्चय सिंपल सी बात है। जैसे अभी आपने लिखा AEIOU, इसमें इस समुच्चय में
5 अव्यय हैं टोटल। कितने अव्यय हैं? 5 अव्यय। तो ये 5 अव्यय इंग्लिश के वॉवेल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। इनके उपसमुच्चय, आप एक छोटा सा सूत्र जानते होंगे कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या जो है वो 2 के पावर n के बराबर होती है ना। 2 के पावर n, n क्या है यहाँ पर? n जो है किसी जो भी समुच्चय आप ले रहे हैं उसके एलिमेंट्स कितने हैं उनकी संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। इसमें देखिए हम इसी समुच्चय को उदाहरण ले रहे हैं, इसमें टोटल 5 अव्यय हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 5, मतलब 2 के पावर 5 कितनी बार? 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जानते हैं 2 दूनी 4, इसका मतलब इस प्रकार आप लिखेंगे, देख लीजिए थोड़ा विस्तार से ले लें। 4 टाइम हो गया, 5 टाइम। अब यहां देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, जो भी सेट्स में 5 एलिमेंट्स होंगे, किसी भी समुच्चय में जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, उसके उप समुच्चयों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32। अब उप समुच्चयों की संख्या तो 32 तो होती है सर जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उप समुच्चय होते क्या हैं। जो हमारे नए साथी हैं, नए एडमिशन लिए हैं इंटर और 11th में, थोड़ा ध्यान से देखें। यदि आप पिछली कक्षाओं में ध्यान से पढ़े हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं आता होगा, आता होगा। हम थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए यहां पर उप समुच्चय इसके कितने बन सकते हैं? पहला तो आप एकल समुच्चय इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक हो गए। फिर ये पांचों अलग अलग आप लिख दीजिए, ये 5 थी तो सीधे हो गए, आपका दिख रहा है ये 5 बन गए। आपको 32 निकालना है। अब फिर आप कोई 2 लेके साथ में एक समुच्चय बना दीजिए, मतलब आप ए भी रख सकते हैं, ये भी तो एक इसका उपसमुच्चय हो गया। उपसमुच्चय है, उसकी भरपाई कर रहा है। आप उसी प्रकार 3 अवयव 4 अवयव रख के बना दीजिए, टोटल 32 बन जाएंगे, आपके उपसमुच्चय हो गए। आपने यहाँ ए ही रखा है, आप अभी ए यू रख दीजिए साथ, वो भी उपसमुच्चय हो गए। सिंपल सा है। तो इस पे यदि आपको विस्तार पूर्वक हमारी क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपने सपोर्ट किया, आपका प्यार मिला हमें, आप कमेंट में डालेंगे कि समुच्चय पे भी हमको वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आता सर, तो हम विस्तार पूर्वक उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर संबंध एवं फलन की चर्चा करते समय हमको कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको चर्चा करना जरूरी था, अन्यथा आपको समझ में आता ना। तो आज हम इस वीडियो में क्या देख रहे हैं? संबंध। अब हम उस लेवल तक पहुंच आए हैं कि आपको संबंध बताएं और आप बखूबी समझ पाएंगे संबंध होता क्या चीज है। समुच्चयों को जानने के बाद अब हम एक शब्द और आपको बताना चाहेंगे, अन्यथा आपको संबंध नहीं समझ में आएगा भाई लोग। तो थोड़ा वीडियो लंबा खिंच रहा है, आप लोग थोड़ा धैर्य से बैठिए और वीडियो अंत तक देखिए। हम संबंध ही बताएंगे आपको, अलग चीज नहीं बताने चल रहे हैं, संबंध ही बताएंगे। लेकिन इस बात का दावा करते हैं कि संबंध आज के बाद गणित में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो संबंध से संबंधित आएगा। रिलैक्स होकर बैठिए, देखिए ध्यान से। कार्तीय गुणन, हम आते हैं किस पे? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन बहुत जल्दी बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ए इक्वल लिखा है ABC, तो इसका कार्तीय गुणन B से अगर कराया जाए और B में आपके कुछ एलिमेंट्स दे दिए जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कोई नाम
यहाँ लिख दिया गया राम, यहाँ लिख दिया गया श्याम, यहाँ लिख दिया गया कविता। तो इन दोनों का अगर यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कार्तीय गुणन आपको करना है तो सिंपल सी बात है, ऐसे कर दीजिए ए कॉमा राम, इसमें लिख देंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे, फिर बी कामा श्याम, बी कामा श्याम, फिर सी कामा कविता। हालांकि आपको समझने के लिए हम इनको शॉर्ट में इसी प्रकार कार्तीय गुणन बता दिए हैं। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन भी आपका बेहतर तरीके से ढंग से अगर देखना है तो वो भी समुच्चय में है। हम अभी इसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि आपको संबंध समझना है भाई लोग, ध्यान से देखिए। ये तो रहा कार्तीय गुणन। अब आपको अगर देखा जाए कार्तीय गुणन, जैसे कि यहाँ इसको लिखने के अलावा आपसे भी हमने कहा कि अपनी क्लास के सबसे ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हों या ब्यूटीफुल हैंडसम बॉयज हों, उनके नेम्स आप बता के लिखिए, बहुत बखूबी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिखा अमन, क्या लिख दिए अमन, उसके बाद बिनोय, फिर बी से आपका और इंटरेस्टिंग नाम क्या आ रहा है, बनवारी, ये आपके बी से नाम हो गए। अब उसके बाद आप सी से आप नाम ढूंढ लीजिए, मान लीजिए चमेली, और डी से आपका एक नाम मिल रहा है, कोई भी आपका एक्स्ट्रा नाम है तो ले लीजिए, दिव्या। ये आपके स्कूल के, आपकी क्लास के कुछ हैंडसम बॉयज के नाम हैं और कुछ गर्ल्स के, जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनके नाम हैं। इसको नहीं याद रहता, अपनी क्लास में सबको याद रहता है। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, वेरी सिंपल है, घबराइए मत, ध्यान से देखिए। इसमें हम करेंगे क्या कि ए क्रॉस बी आपको कराना है, तो लिखेंगे ए अमन, बी बिनोय, फिर बी बनवारी, फिर कॉमा यहां करिए आप आगे, फिर लिखिए सी चमेली, फिर आप डी तो है नहीं, डी के लिए आप कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। बात आ गई ना संबंध की, बात आ गई ना संबंध की। हम किसकी बात बोल रहे थे, संबंध, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन आपको जान गए हैं तो संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा और इसको स्पष्ट रूप से देखते हैं। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का कराया है, इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं हम संबंध। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, और इधर जो है अमन लिखा हुआ है, फिर बिनोय लिखा हुआ है, फिर बनवारी लिखा हुआ है, फिर चमेली लिखा हुआ है, फिर दिव्या लिखा हुआ है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराए, कार्तीय गुणन कराए, तो वहां एक बात स्पष्ट रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो ए का एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट में जो नाम दिए गए हैं लोगों के, उनके प्रथम लेटर से मिल रहा है। एक रिलेशन मिल गया आपको, यह संबंध मिल गया। ये देखिए एरो से हम दिखा रहे हैं, ये इसका संबंध है, इसका 2 में संबंध है, बनवारी बिनोय में बी का, और सी का चमेली से है, लेकिन दिव्या से
दिव्या से कोई संबंध नहीं है, कोई लेटर्स नहीं है जिनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बता सकें। बात समझ में आई? ये फिगर देख के तो ये क्रॉस हो गया। अब आप कॉपी कलम लेके एकदम अलर्ट रहिए और लिखिए कि जो आपका कार्तीय गुणन आया है ए और बी समुच्चयों का, ये आया है, तो हम कह सकते हैं किसी भी समुच्चय के संबंध, किसी भी दो समुच्चयों का संबंध वह अवयव होता है जो उनके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है, इसमें से आप कोई भी चीज लिख सकते हो। कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है, यानी संबंध दो समुच्चयों के, समझ में आएगा नहीं, बारीकी सुनिए, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का कोई भी एक उपसमुच्चय उन समुच्चयों का संबंध कहलाता है। अब संबंध आप इसको लिखना चाहें आर बराबर, संबंध आपको अगर लिखना ही है आर बराबर, तो हम इसको आप लोग लिख लीजिए, इरेज कर रहे हैं। तो यहां जो संबंध बनेगा हमारा, देखिए यही आप हमने अभी कहा कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय ही ए और बी का संबंध कहलाता है, ए बी समुच्चयों का संबंध कहलाता है। आप इसको व्यक्त कैसे करेंगे? आर इक्वल एक्स कोलन एक्स, एक्स कोलन एक्स, नहीं सॉरी, एक्स कोलन एक्स नहीं, एक्स कामा वाई लिखेंगे यहां, कोलन एक्स वाई नाम का प्रथम अक्षर है। क्या है? प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर है। और उसके बाद दिखाएंगे कि x बिलोंग्स टू ए समुच्चय और y बिलोंग टू बी समुच्चय। ए आपका हो गया ए बी समुच्चय का, ए बी समुच्चय का संबंध है ना। बिल्कुल ही जी, कुछ नहीं करना है। आप शुरू से हमारा वीडियो पॉज करके एक एक लाइन एक एक वर्ड हूबहू समझेंगे तो दुनिया में ऐसा वीडियो आपको आज तक नहीं मिला होगा संबंध एवं फलन पर जो आपको ठीक से गणितीय संबंध समझा पाया हो। लेकिन आज के बाद आप कोई भी प्रश्न गलती नहीं करेंगे, मैं शुरू से बता रहा हूं। इस वीडियो थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा, ध्यान दें। दो अरिक्त समुच्चय हों, जैसे यहां अरिक्त मतलब जिनमें रिक्त स्थान न हो, अर्थात अव्यय लिखे हों उनके, दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणन, या आप कहिए दो अरिक्त समुच्चयों का संबंध उनके कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। उनके कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है जिसमें कार्तीय गुणन में, जिसमें प्रथम घटक समुच्चय ए का अव्यय होता है और द्वितीय घटक समुच्चय बी का अव्यय होता है। तो इस प्रकार जो कार्तीय गुणन आए उसका एक उप समुच्चय ही क्या कहलाएगा? ए और बी समुच्चयों का संबंध कहलाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा है कि आपको संबंध की परिभाषा समझ में आई होगी। संबंध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सवाल हम आगे आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद ही अच्छा लगा होगा। यदि हमारी परिभाषाएं आपको समझ में आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर करना ना भूलिए और लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल आपको प्राप्त हो सके। हाँ, एक बात और चलते चलते हम आपको ध्यान करा दें कि अब रेगुलर रूप से आपको एक दिन के अंतराल पर शाम 6 बजे तक आपको वीडियो मिल जाया करेगा। गणित से संबंधित हो
या हमारी और जो कक्षाएं चलती हैं, चाहे केमिस्ट्री से इंटरमीडिएट या फिर इंग्लिश जो कंपटीशन लेवल की है, आपकी इंटरमीडिएट में भी काम आती है। ये सारी चीजें हमने ऑर्गेनाइज किया आपको हर एक दिन के अंतराल पे। कहने का मतलब आज यदि आप ये वीडियो प्राप्त कर रहे हैं तो कल को छोड़ के परसों शाम 6 बजे आपको हमारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग अपनी तैयारी में बड़ी जोर शोर से और मेहनत से जुटे होंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। आज के वीडियो में यहीं तक। आगे आपको तमाम तरह के नए नए टॉपिक्स जो कि संबंध की और परिभाषाएं हैं उनको लेकर हम परसों उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।